अंधेरी रात समंदर की बेरहम लहरें जोर से टकरा रही थीं। एक माही गेर सलीम बेबसी के आलम में कश्ती में बैठा था। उसकी मुट्ठी में एक चमकदार मोती था, मगर आंखों में आंसू। उसने कांपते हाथों से मोती को देखा, जैसे वो उससे सवाल कर रहा हो, क्या तूने मेरा सब कुछ छीन लिया? अचानक पीछे से किसी की सस्कियों की आवाज आई। वो कूसर थी, उसकी बीवी, जो अपने बेजान बेटे शानी को गोद में लिए बैठी थी। सलीम की आंखों में बेबसी थी, गुस्सा था, पुछतावा था। ये मोती खुशबख्ती नहीं, बर्बादी लाया है। फिर एक लम्हे में सलीम ने पूरी कुव्वत से वो मोती समंदर में फेंक दिया। पानी की गहराइयों में जाते ही वो चमकदार मोती नजरों से ओझल हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। मगर जो खो चुका था वो कभी वापस नहीं आएगा। क्या दौलत का लालच वाकई खुशी लाता है या सब कुछ छीन लेता है? ये जानने के लिए कहानी आखिर तक देखें। ये कहानी एक गरीब मगर गैरतमंद माही गेर सलीम की है, जो अपनी बीवी कोसर और नन्हे बेटे शानी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। सलीम की जिंदगी का दार व मदार समंदर पर था, जहां वो रोजाना गोते लगाकर मोती तलाश करता। लेकिन किस्मत कभी भी उस पर मेहरबान नहीं होती। वो सारा दिन मेहनत करता, मोती न मिलने पर मछलियां पकड़ता, उन्हें फरोख्त करता और उसे पर गुजर बसर करता। वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश और मतमान थे। उनकी जिंदगी का सारा सरमाया उनका बेटा शानी था। वो शानी के हवाले से बड़े बड़े ख्वाब देखते। उनका ख्याल था शानी जब बड़ा हो जाएगा तो उनकी गुर्बत वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो इस वक्त की इंतजार में अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उनकी जिंदगी में भूचाल मचा दिया। हवा कुछ यूं कि एक दिन जब शानी अपने बुस्तर पर सो रहा था, तभी उसको एक जहरीले कीड़े ने काट लिया। सलीम और कूसर उसे लेकर गांव के हकीम के पास गए, मगर हकीम ने इलाज से इनकार कर दिया क्योंकि वो गरीब थे। उनके पास हकीम को देने के पैसे नहीं थे। सलीम की आंखों में बेबसी थी, उसकी बीवी भी रो रही थी। सलीम को लगा काश उसके पास कोई मोती होती, जैसे बेचकर वो अपने बेटे को बचा लेता। मगर वो हार मानने वालों में से नहीं था। इसी रात वो एक मजबूत इरादा कर चुका था कि उसे हर हाल में मोती तलाश करना है, ताकि उसके बेटे की जान बच सके। अगली सुबह सलीम ने अपनी कश्ती निकाली और समंदर की गहराइयों में गोते लगाना शुरू कर दिए। कई घंटे गुजर गए, मगर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। फिर अचानक समंदर की गहराइयों में सलीम ने एक शानदार, बेमिसाल और चमकदार मोती देखा। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये आम मोती जैसा नहीं था, ये दौलत, खुशहाली और खुशबख्ती की अलामत लग रहा था। उसने तेजी से उसे पकड़ा और कश्ती की तरफ बढ़ा। वो जल्दी से घर वापस आया और कूसर को खुशखबरी दी। कोथर, अब हमारा बेटा भी बचेगा और हमारी जिंदगी भी सनोर जाएगी। सलीम की आंखों में उम्मीद के दिए रोशन थे। कोसर ने हैरत और खौफ के मिले जले जज्बात के साथ मोती को देखा और कहा, यह वाकई अनमोल लग रहा है। फिर धीरे से है बोली, सलीम, क्या तुम्हें लगता है कि ये हमारे लिए खुशबख्ती लाएगा, या कहीं ये हमें आजमाइश में न डाल दे? मगर सलीम इतना खुश था कि उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। सलीम उस मोती को लेकर बहुत से ख्वाब देखने लगा। वो कहता कि वो इस मोती को बेचकर अपने बेटे को बड़े स्कूल में डालेगा, उसके लिए ढेर सारे कपड़े खरीदेगा, अपनी बीवी को सोने के कंगन दिलाएगा। अगले दिन सलीम मोती लेकर खुशी खुशी गांव के जौहरियों के पास गया, मगर उसे हैरानी तब हुई जब तमाम जौहरियों ने मोती की कम दाम लगाए। हर कोई उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। जौहरी जानते थे कि यह मोती नायाब है, मगर वो कम कीमत लगा रहे थे। एक जौहरी ने कहा, यह तो आम सा मोती है, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए दूंगा। सलीम हैरत में पड़ गया। वो समझ गया कि लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। वो बहुत मायूसी के साथ मोती को वापस घर लेकर आया। वो चाहता था कि किसी ऐसी जौहरी को यह मोती दिखाए जो उसकी सही कीमत दें। इस मोती की खबर सारे गांव में फैल चुका था। हर कवि चाहता कि वो किसी तरीके से इस मोती को हासिल करे। सलीम ने फैसला किया कि वो मोती किसी बड़े शहर ले जाकर बेचेगा। मगर इसी रात कुछ चोर उसके घर पर हमला करने आ गए। वो मोती छीनना चाहते थे, मगर सलीम ने बहादुरी से मुकाबला किया। इस वाकये के बाद कोसर मजीद परेशान हो गई। सलीम, मैंने कहा था कि यह मोती हमें आजमाइश में डाल देगा। मगर सलीम ने उसे तसल्ली दी, कल मैं शहर जाकर किसी बड़े जौहरी से मिलूंगा,
उसके दिल में खौफ था, मगर शानी की जिंदगी के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसको हर जगह बेयकीनी और धोखा नजर आ रहा था। पहले जो लोग उससे मुस्कुरा कर मिला करते थे, अब उसके पीछे सरगोशियां कर रहे थे। उसके करीबी दोस्त हैं भी उससे हसद महसूस करने लगे। सलीम, ये मौती हमें बर्बाद कर देगा, उसे वापस समंदर में फेंक दो, कुसर ने फिर मन्नत भरे लहजे में कहा। मगर सलीम के जिहन में सिर्फ शानी की सेहत और एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब था। रात को जब वो अपनी झोंपड़ी में सो रहा था तो एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। वो सोचने लगा कि अगर ये मौती किसी मुसीबत की शुरुआत है तो, अगर ये मौती उसके खानदान के लिए बर्बादी का पेश खीमा बन गया तो। मगर फिर शानी का चेहरा इसकी नजरों के सामने आया। वो जानता था कि ये मौती उसके बेटे की बका की कंजी है। अगले चंद दिनों में सलीम पर दबाव बढ़ता गया। कुछ अजनबी लोग उसके गांव में आ गए जो मौती खरीदने में दिलचस्पी रखते थे, मगर उनकी नजरें खतरनाक लग रही थीं। सलीम को महसूस हुआ कि इस पर नजर रखी जा रही है। एक रात वो बीदार हुआ तो देखा कि एक साया इसके घर के बाहर हिल रहा है। कुसर, जागो, कोई हमारा ताक़ुब कर रहा है, सलीम ने सरगोशी की। कुसर का दिल धक धक करने लगा। सलीम, मैं कह रही हूं, इस मौती को छोड़ दो, ये हमें बर्बाद कर देगा। मगर सलीम के लिए यह मुमकिन नहीं था। वो अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबल का ख्वाब देख रहा था। उन तमाम वाकयात के बाद सलीम ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। वो अपनी बीवी, बच्चे को लेकर कश्ती में बैठे और रात की तारीकी में रवाना हो गया। लेकिन किस्मत उसके हक में नहीं थी। कुछ शिकारी उसका पीछा करने लगे। वो जान चुके थे कि सलीम के पास कोई अनमोल खजाना है। वो एक जंगल में जा पहुंचा और अपनी बीवी और बच्चे को एक गार में छिपा दिया। तभी अचानक सलीम पर हमला कर दिया गया। सलीम ने चाकू उठाया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमलावरों ने जबरदस्ती अंदर घुसकर सलीम को जमीन पर गिरा दिया। मौती कहाँ है? एक आदमी चीखा। कोसर ने बेबसी से सलीम की तरफ देखा, मगर सलीम ने कुछ नहीं कहा। गुस्से में एक हमलावर ने बंदूक निकाली और फायर कर दिया, मगर गोली सलीम को नहीं बल्कि उनके बेटे शानी को जा लगी। कोसर की चीखों ने पूरी झोंपड़ी को हिला दिया। सलीम बेहसी के आलम में शानी को गोद में लिए बैठा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, मगर इसमें कोई रोशनी बाकी न रही। हमलावर घबराकर भाग गए, मगर सलीम के लिए दुनिया रख चुकी थी। सलीम ने बस्सी से अपने बेटे की तरफ देखा, मगर वो मर चुका था। वो जो अपने बेटे को बचाने के लिए निकला था, अब उसे खो चुका था। कोसर चीख चीख कर रो रही थी। सब खत्म हो चुका था। अगली सुबह सलीम शानी की लाश को लेकर समंदर के किनारे बैठा था। सलीम ने थक्के कदमों से समंदर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो समझ चुका था कि यह मौती खुशबख्ती नहीं बल्कि बदबख्ती की अलामत थी। उसने लालच में आकर सब तबाह कर दिया। कोसर साकत खड़ी थी। उसके आंसू खशक हो चुके थे। सलीम ने अपनी मुट्ठी खोली और वही मोती निकाला जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। वो जिस चीज को खुशबख्ती समझ रहा था, वही उसके बेटे की जान ले गई। सलीम ने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुदा से सवाल कर रहा हो। फिर उसने वो चमकदार मोती पूरी कुव्वत से समंदर में फेंक दिया। पानी की गहराइयों में जाते ही वो चमकदार मोती नजरों से ओझल हो गया। समंदर की लहरों ने उसे निगल लिया जैसे वो कभी था ही नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और दौलत का ख्वाब बाज औकात हमारी सबसे बड़ी आजमाइश बन सकता है। सलीम ने दौलत के पीछे अपनी सबसे कीमती चीज खो दी, अपने बेटे की जिंदगी। कभी कभी जो चीज हमें खुशबख्ती लगती है, वही हमारी बदकिस्मती बन जाती है। सलीम और कुसर का दुख हमेशा के लिए उनकी आंखों में बसा रहा, मगर एक सबक के साथ, असल खुशी दौलत में नहीं बल्कि अनमोल रिश्तों और सादगी में है। इस तरह के मजीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने वीडियो को आखिर तक देखा हो तो कमेंट में कंप्लीट लिखें